आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बहुत जल्द एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका। और आप जानते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव इस साल रहने वाले हैं। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन किया हुआ है, उनको सेलेक्ट किया है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम, मतलब इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। इंजीनियरिंग वगैरह को छोड़ दिया जाए, ठीक है, बहुत हायर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने कॉमन एग्ज़ाम हैं सब में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर बना रहा है और H2O बना रहा है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, यानी किस टाइप का ये रिएक्शन है, आपको ये बताना है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ पे कॉपर जो है वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है अपने। और क्या हो रहा है, ये कॉपर +2 स्टेट से यहाँ कॉपर 0 स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 0 स्टेट में यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में इसकी कमी हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी अपचयन हो जाएगा ये। जो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, मेथड भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। क्वेश्चन ने हूबहू यही अभिक्रिया आपसे पूछ दिया जाए, लेकिन जब मेथड आप जानते रहेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और बता देंगे कि क्या इसमें हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉपर जो है यहाँ पे ये 0 स्टेट में है, यानी एलिमेंट के फॉर्म में है। यहाँ कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यानी कॉपर पे +2 चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके पिछले वाले अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो यानी पुरानी परिभाषा से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद यानी कौन सा प्रोडक्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। इसको हीट करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। तो यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन हमने लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 को अगर हीट कर दिया जाए, ठीक है, यानी गर्म कर दिया जाए, यहाँ पे डेल्टा साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा यानी ट्रायंगल बना देंगे। तो डेल्टा साइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बना रहा है ये, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का समीकरण है, ठीक है, यानी ये जो दिया गया केमिकल इक्वेशन है वो किस टाइप का इक्वेशन है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सिंगल जो रिएक्टेंट आपका है, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, दो तरह के प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे डिसोसिएशन हो जा रहा है, ठीक है। और किसके कारण हो रहा है, गर्म करने के कारण हो रहा है।
चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है क्या कर रहा है, लाल तप्त आयरन पर, यानी एकदम रेड हार्ट अगर आयरन हो उस पर क्या किया जाए, वाटर वेपर पास करा दिया जाए, यानी जलवाष्प प्रवाहित करने पर पूछा जा रहा है कि लाल तप्त आयरन पे जलवाष्प अगर आप क्या कर दें, प्रवाहित कर दें, ठीक है, तो उसमें से कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी थोड़ा सा, जो भी ऑप्शन बनाया गया है वो टफ बनाया गया है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी आयरन ऑक्साइड ये भी है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ वाला है यानी ये आयरन सल्फाइड जो है वो नहीं बनेगा। बस इसमें कौन सा बनता है, FeO बनता है कि Fe2O3 बनता है कि Fe3O4 बनता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें Fe3O4 बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं इनको मैंने समझा करके आपको बताया है, ठीक है। आगे फिर हम और भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है AgCl का वो कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, सफ़ेद है, पीला है, हरा है और काला है। तो इसमें सफ़ेद आपका होगा, ठीक है, वाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फेरस सल्फेट, यानी क्या होता है फार्मूला इसका, FeSO4। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, सफ़ेद होगा कि लाल होगा, ठीक है, कि हरा होगा कि भूरा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है यानी हरा होता है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, भूरा होगा कि लाल होगा कि हरा होगा कि पीला होगा। इसमें जो ऑप्शन है आपका भूरा वाला जो है वो सही है, यानी ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। केवल सांस लेना और छोड़ना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, यानी भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ बदलाव होते हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं वह एक केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेना और छोड़ना यह केवल जो है वो क्या होता है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सांस लेने के बाद क्या होता है, जो भी हम भोजन किए रहते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 फार्मूला होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है, H2O बनता है और साथ ही साथ कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण भी होता है। देखिए ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऊष्माक्षेपी भी ये अभिक्रिया, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है। यानी ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक डी ऑप्शन अगर हम बनाते तो उसमें उपचयन और ऊष्माक्षेपी, ठीक है, मतलब A और C दोनों हो रहा है, तो इस ऑप्शन में दोनों सही होगा, ठीक है। यानी दो ऑप्शन इसमें सही होगा, उपचयन और ऊष्माक्षेपी दोनों ही ये प्रक्रिया होती है। तो डी ऑप्शन में हमको देना चाहिए था वहाँ पे A और C दोनों, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसको, मैंने उसको लिखते समय ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। एक बुक को सिलेक्ट करके हमने देखा था, उसमें दिया था, नोट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ
आप जब रिएक्शन इसका ध्यान से देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है, जो हम क्या करते हैं, वर्क में उसको बदल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगला जो पूछा जा रहा है, जो 10th है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सड़ता है। ठीक है, और सड़न के बाद क्या होती है, ऊष्मा उसमें से बाहर निकलती है और वो डिकम्पोज हो जाता है। अगला जो आपसे पूछा जा रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी होता है। देखिए, उपचयन का मतलब होता है यहाँ ऑक्सीडेशन है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन, इसी को हम उपचयन भी कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऑक्सीकरण लिखा जाता है, ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए या ऑक्सीडेशन कहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन की जो परिभाषा है वो उसमें क्या कहता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। साथ ही साथ अगर कोई तत्व क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, वहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl विलयन एवं कापर धातु, फिर दिया MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कापर धातु। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, AgNO3 विलयन और कापर धातु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, यानी वो जलेगा तो उसमें से फ्लेम नहीं बनेगा। ठीक है, ज्वाला नहीं निकलेगी। आप देखे होंगे जैसे मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो वह काफ़ी ऊपर उठ करके वो जलता है, ज्वाला के साथ जलता है। केरोसिन का भी वही है कंडीशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ अगर हम जलाते हैं और उसमें से गैसें अगर बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो वह ज्वाला के साथ जलता है। और अगर किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं उसमें से गैसें बाहर नहीं निकल रही हैं, ठीक है, तो वह बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो कोयला आप जलाएंगे तो शुरू में तो देखिए, शुरू में तो थोड़ा बनेगा, फ्लेम बनेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ पे ज्वाला नहीं दिखती है, बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे आप हीटर जलाइए, वहाँ भी ऐसा, केवल वो रेड हॉट होगा बस, उसमें से ज्वाला नहीं निकलेगी। अगला आपसे जो पूछा जा रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन क्या है, यानी CH4 को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विस्थापन प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यानी इस वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया था, फिर ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ले करके आऊँगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया जाए, प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि बच्चों का कम से कम 20 मार्क जो है वो पूरा पूरा मिल जाए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कोरूजन कहते हैं। ठीक है, संक्षारण कहते हैं, कोरूजन और रेंसिडिटी। ठीक है, हम पढ़ाए थे।
उसी को हिंदी में लिखा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता इसमें नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़े होंगे। विकृत गंधिता वाला क्या था, आलू का चिप्स वगैरह या आलू की सब्जी है, कोई भी भोजन है जो फैट वाला भोजन होता है, उसको अगर हम रात भर रख दिए हैं, ठीक है, अगले दिन अगर दोपहर तक उसको हम देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से हल्का हल्का बदबू भी आने लगेगी, तो उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोहे पे जो जंग लग रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। यहाँ पे कोरूजन हो रहा है, ठीक है, यानी संक्षारण हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, ठीक है। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।